ऑल प्रेजेंट ओवर हर, कि कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण, कि सहनसा है ताजमहल जिनका हृदय है, ऐसी पवित्र भूमि पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमन। कि माँ गंगा के तटों, माँ सरस्वती की वीणा, मेरे प्यारे तिरंगे झंडे और स्वर्गीय श्री सुभाष जी यादव और वीर भगत सिंह की तलवार की तरफ से मैं आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और मैं किशोर यादव देश प्रेम के ऊपर कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। कि देखिएगा कि मैं सिर्फ आपके 2.5 मिनट लूंगा और इन 2.5 मिनटों में यहाँ का तापमान -10 डिग्री उठ न जाए तो मैं समझूंगा कि मेरे अंदर वीर भगत सिंह वाला जज्बा नहीं है। कि हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, और जो ये दीवार का सुराग है उसे चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। कि मेरे प्यारे तिरंगे के सम्मान में 2 लाइनें आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कि 3 रंग का नहीं वस्त्र है, ध्वज देश की शान है, कि हर एक भारतवासी के दिल का ये स्वाभिमान है, कि यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की शान है, और 3 रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। कि एक छोटी सी पंक्ति मैंने अपने देश के शहीदों के लिए लिखी है कि अब तो मेरा तिरंगा झंडा भी मुझसे कहने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के काम आ रहा हूँ। छोटी सी कविता है कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। कि जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। कि मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। कि देखिएगा कि जितने भी मेहमान लोग बैठे हैं, मेरे डीडीयू के मित्रों को उन्हें यकीन दिलाना है कि ये कोरोना के कारण आप भले ही संख्या में कम है, परंतु आप में से अगर एक एक व्यक्ति अगर 100 की ऊर्जा उत्पन्न करे तो मैं आपके सामने दोगुनी ऊर्जा के साथ बोल पाऊंगा। कि मोहब्बत रहमाए किसी के तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपने इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मतदानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। 4 पंक्तियां आप मुझे बताएं कि युवा पीढ़ी की सिर पर इश्क करना जानती है या वीर भगत सिंह वाला जज्बा भी रखती है। क्योंकि खुदा ने अगर इबादत के लिए इश्क दिया है तो रगों में कलाब के लिए खून भी दिया है, तो मैं उस खून को चुनौती देता हूँ। कि शांति श्वेत परचम अपना देखो गिरा यूं भूपर है, अब तो जागो संसद वालों, पानी सर के ऊपर है, या दुश्मन रक्त स्नान करो या शर्म करो विस्फाट करो, अरे कुलभूषण को रिहा कराओ या जंग का ऐलान करो। कि ये हवाओं में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों में बदलती है, तुम क्या बदलोगे हस्ती, हिंदुस्तान की शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। कि तूफान रुके रुके हैं लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं, तख्त झुके झुकी सियासत, कविता कभी पर झुकी नहीं, और सारथी साहित्य का है कर्म को अंजाम दे, कह रहा है सच अगर तो जबा को ना लगाम दे। कि कविता तेरी हुक्मरां का कोई पिता फरमान नहीं है, तू बगावत का 16 दरबारी दस्तरखान नहीं है। कि अभी अभी कुछ लोग पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे, साहब पाकिस्तान बड़ा जिम्मेदार देश है, कहीं भी आतंकी हमला हो अपनी जिम्मेदारी लेता है। कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। कि लोग हमें डराते हैं, हमें धमकाते हैं कि हम 100 करोड़ 1 लाख हमलों से भी नहीं डरेंगे अगर हम एकत्रित होंगे तो। कि हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। अरे शियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं, भरत वंश के इस पानी को है तुमको है पहचान नहीं। अरे आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर भूल गए, अरे 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो जब अब्दुल हमीद ने पैदल टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटों ने अमेरिकी नेट जला डाला। कि पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नामो निशान नहीं होगा, कि कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज ये आइटम बम
पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बाप तुम्हारा आएगा? अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, धारा हार्मोन बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती में इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का तिरंगा झंडा। रावलपिंडी और कराची सब कुछ गारित हो जाएगा, कि सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा, कि फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, कि कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कि 2 लाइनें हमारी इंडियन आर्मी के लिए जो -70 डिग्री सेल्सियस में भी हमारे देश की रक्षा करती है, कि हमें मत छुट्टी दो, मत भत्ता दो, बस काम बहुत यही बढ़िया। अब करने दो, चाहे वेतन आधा कर दो पर कुत्तों में गोली भरने दो। कि हर हर मोदी घर घर मोदी, यह नारा सर के पार गया और एक 2 कोड़ी का जिहादी सैनिक को थप्पड़ मार गया। अरे थप्पड़ खाए गद्दारों ने इतने भी मजबूर नहीं, हम भारत माँ के सैनिक है, कोई भाड़े के मजदूर नहीं। अब और नहीं लाचार करो, हम जीते जी मर जाएंगे, खुद को देख न पाएंगे, इस वर्दी पर शर्माएंगे। कि या तो कश्मीर उन्हें दे दो या आर पार का काम करो, कि अब सेना को दो जिम्मेदारी, तुम कुर्सी पे आराम करो। कि इस राजनीति की घाटी को सरदर्द बनाकर छोड़ा है, भारत के वीर जवानों ने नामर्द बनाकर छोड़ा है। कि भारत माँ का आंचल स्वच्छ रहे, हम दागी भी बन सकते हैं, दिल्ली दर यूं ही मौन रहे, हम बागी भी बन सकते हैं। कि फोन किया माने बेटे को, तूने नाक कटाई है, तेरी बहना से सब कहते बुजिल तेरा भाई है। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या लाचारी थी, कुछ कुत्तों की टोली कैसे तुम शेरों पर भारी थी। कि या तो मेरी सांस रुकेगी या कलम पर सच लिखेगी। अरे जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई है, अरे जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई है, जब भूखी चीखे सांसदों के घर से वापस आई है, अरे जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, जब अदालतों के चक्कर लेते घुसती बूढ़ी लाठी है, दफ्तरों के पेंशनों में हिस्सेदारी बांटी है, जब जाकर के एक जबा को धारदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी ने अंगार बनाया है, और मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है, और बागी कलब की नोक से हमने इक्कलाब लिखा है। कि सच्चाई की आवाज ये बंद ना हो पाएगी और तिमिर की घोषणा बुलंद नहीं हो पाएगी। कि प्राणी का जयघोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में कभी प्यार नहीं डालता। कि भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे, और लहू की रूहानी में उफान होना चाहिए, और अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। ये 4 लाइनें हमने शहीदों के नाम के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। 4 लाइनें अपने आंसू आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, आंसुओं में आग लगाने का काम आपका है। कि यात्रा विदेश की देश त्राही त्राही, स्वदेश में उपदेश का ये कमाल मत कीजिए। कि यात्रा विदेश की देश त्राही त्राही, स्वदेश में उपदेश का ये कमाल मत कीजिए। अरे स्याह कोस मिला नहीं, दोष दिया जनता को, रोष में एकता हलाल मत कीजिए। अरे कलाम का जो रक्त है वो भी देशभक्त है, अरे किसी देशभक्ति में सवाल मत कीजिए। और राजनीति दलदल है, डूबिए पल पल पर, शहीदों के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। देखिएगा, मुझे अच्छा लगा कि मेरे स्कूल टाइम के टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, कि उन्हें पता है कि मैं मोह की नहीं विद्रोह की भाषा बोलता हूँ। एक कंप्यूटर पे हमला होता है, अमेरिका कई देशों की सरहदें पार करके ओसामा को समंदर की गहराइयों में दफन कर देता है। एक सूक्ष्म सा देश इजराइल एक खेल दल पे हमला होता है, हमलावरों के घर में घुसकर मारता है।